हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जीएसटी क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, हम काल के प्रश्नों को देखते हैं। हमने काल के पहले वीडियो हमने अपलोड कर दिए प्लेलिस्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रतिदिन डेली ऐसी आपकी व्याकरण की निरंतर कक्षाएँ चल रही है टॉपिक वाइज, और आप इसको सेशन को ज्वाइन कीजिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी हो सके। आइए फ्रेंड्स, अपने चलते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए काल से संबंधित है। जो काल से अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न आपके लिए समाहित किए गए हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिए, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसमें क्या है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें इसका कौन सा काल है? सामान्य भविष्यकाल है, वर्तमान काल, पूर्व भूतकाल या अपूर्व वर्तमान काल? इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्या होगा कि सामान्य वर्तमान काल। इसमें सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें कोई भविष्यकाल की मतलब की बात की, भविष्यकाल में आने वाले समय का बोध होता है। और भूतकाल में क्या होता है हमारा, जो बीते हुए समय और बीते हुए समय का बोध होता है। अपूर्व में मतलब क्या होगा? अपूर्व वर्तमान काल, मतलब जो इसमें कोई कार्य भाई हमारा पूरा ना हुआ हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक, तो हमारा पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं अगले पेज पर। देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? अगर पूछे फ्रेंड्स वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो हमें कितना बताना है? वर्तमान काल पूछे तो हमें कितना भेद बताना है? 5 बताना है। कितना बताना है? 5 भेद बताना है। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं। हमने कल आपको बताया था पहली वीडियो में। सामान्य होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, उसके बाद संदिग्ध होता है, संभव्य होता है, संभव्य होता है। ठीक, और क्या होगा? समान, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभव, और क्या हो जाएगा हमारा? एक कितना होते हैं? 5 भेद होते हैं। हाँ ठीक है, समान हो गया, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और संभव भेद, वो संभव्य होता है। ठीक है, अगर कभी कभी हमारा यहाँ पूर्ण न दे करके हेतु मजबूत काल भी दे दिया जाता है। ठीक, और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं हमारा? और भूत का, उसके देखिए इसका भूतकाल का पूछे तो कितना बताना है हमें? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। और भविष्य काल का पूछे तो कितना बताना है? के 3 भेद होते हैं। ठीक, इसका होगा 5, इसका 6, इसका 3। ठीक, अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, मेरी जेब में 10 रुपये है। क्या है कि मेरी जेब में 10 रुपये है। मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल पूछ रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में कौन सा काल है? इसका राइट आंसर पढ़िए, किसने पढ़िए और आंसर बताइए। इससे क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? पूर्व वर्तमान काल। क्या हो? मेरी जेब में, संदिग्ध मतलब कहा जहाँ संदेह का भाव हो, और संदिग्ध मैंने तो शायद 2 ऑप्शन में दे दिया है, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जिससे ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर संदिग्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चाहे जो भी रख सकते हैं हम, पूर्ण, अपूर्ण, या क्या रख देते हैं वहाँ, यहाँ पर वो संभव्य रख देते हैं। ठीक, संभव्य। ठीक ना, यहाँ पर दो बार ऑप्शन में हो गए। क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। 21 काल का वाक्य हमारा पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है? क्या है? देखिए कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल पहचानना है। सीता सो रही थी। क्या है? सीता सो रही थी, वाक्य का काल पहचानना है। इसमें क्या है कि अभी काल हमारा मतलब कि अभी सो रही है ना, किस काल का वाक्य पहले हमें पहचानना है, किस काल का वाक्य है।
सीता सो रही थी है, इसमें क्या है मतलब भूतकाल का वाक्य है, चारों आंसर में भूतकाल दिया है। उसके बाद फिर देखिए समान होगा कि पूर्ण होगा, अपूर्ण होगा या संदिग्ध होगा। इसमें क्या है कि अभी सीता सो रही है ना, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, मतलब वो सो के उठी नहीं है, ठीक। अगर जब वो सो के उठ जाती तो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण हो जाता है, लेकिन अभी वो मतलब सो ही रही है, ठीक। संदिग्ध में हमारा हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पर संदेह का भाव आए वहीं ही ऑप्शन क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है। लेकिन सामान्य क्या होगा, सामान्य मतलब कि एकदम साधारण बात, जैसे कि क्या सामान्य देखिए, जैसे हमारा देख लीजिए अगर सामान्य क्या होगा, जैसे बच्चा गया, ठीक। बच्चा गया है समान भूतकाल का वाक्य हम बता रहे हैं आपको, बच्चा गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर पूर्ण पूछे तो जैसे बच्चा आया था, क्या हो जाएगा, बच्चा आया था, ठीक। बच्चा आया था, लेकिन ये क्या है हमारा, ये अपूर्ण, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपूर्ण भूतकाल ना। जैसे ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का। समान भूतकाल जैसे बच्चा गया था, बच्चा आया था, ये अपूर्ण भूतकाल का बच्चा आया था, पूर्ण हो गया। और समान भूतकाल का बच्चा गया था। और अगर पूछे और भी, जैसे हम समान भूतकाल में देखिए, इसका उदाहरण और देख लीजिए, जैसे श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा, क्या हो जाएगा, श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है, ठीक। क्या बच्चा गया, बच्चा आया था, श्याम ने पत्र लिखा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। पूछ रहा है कि छात्र स्कूल गए थे, इस भूतकाल का कौन, छात्र स्कूल गए थे भूतकाल का कौन सा रूप है, इसमें बताना है। पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य या अपूर्ण। छात्र स्कूल गए थे, पढ़िए वाक्य को, फिर समझिए, फिर आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा का क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण। छात्र स्कूल गए थे मतलब इसमें काम पूरा हो चुका है, ठीक है। संदेह की कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, संदेह इसमें है नहीं, सामान्य है नहीं, और अपूर्णता का बोध हो नहीं रहा है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण भूतकाल। जिससे बच्चा आया था, हमने आपको पहले इसके जो नेक्स्ट प्रश्न मैंने कराया कि बच्चा आया था, क्या है, पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। और अगर हमें संदिग्ध में अगर पूछे तो बच्चा आया होगा, जैसे इसका हो जाएगा हमारा संदिग्ध में, देखिए क्या हो जाएगा, जैसे बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, बच्चा आया होगा, ये हमारा क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल का वाक्य हो गया। सामान्य को हमने सामान्य बताया, बच्चा गया है, श्याम ने पत्र लिखा है। अपूर्ण में अपूर्णता का बोध होगा, अपूर्णता का बोध होता है, ठीक है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। मतलब कि पूछ रहा है कि काल की परिभाषा क्या होती है। इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारा काल, हम काल किसे कहते हैं, काल को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारा यही प्रश्न पूछ रहा है। क्रिया के घटित होने के समय को, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप और क्रिया का पूर्ण रूप। देखिए ये प्रश्न कितने अच्छे हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कैसा हमारा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है हमारा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या है हमारा, क्या है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कैसा है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्रिया क्या होगा इसमें, काल कहलाता है। पूछ रहा है कि काल क्या, किसे किस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के घटित होने का समय हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। आपको हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार, जैसे कि हम किसी कार्य को इस समय में करते हैं, कोई भी कार्य इस समय में करते हैं उसको क्या कहते हैं, काल कहा जाता है। काल का अर्थ ही होता है क्या हमारा, समय, ठीक है। काल का अर्थ क्या होता है हमारा, समय होता है। जैसे हम बच्चा जा रहा है तो किसी समय में जा रहा है ना, श्याम पत्र लिख रहा है किसी समय में लिख रहा है, मतलब कि क्रिया किस समय में घटित हो रही है ना। श्याम अगर पत्र लिख रहा है तो जब लिखेगा तो क्रिया कर रहा है ना, एक समय में लिखेगा ना, जैसे 10:05 मतलब कुछ कोई ना कोई एक समय होगा ना, क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा, देखिए जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है,
वह पढ़ रहा है ना। इसमें क्या है, पढ़ना क्या है, हमारी क्रिया है। और कौन पढ़ रहा है, चाहे जैसे राम श्याम सब पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब कि वो किसी समय में पढ़ रहा होगा ना, क्रिया कर रहा है ना, एक समय में होगा ना, तो इसलिए हम किसको क्या कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में आप सबको। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। बताइए, कल तापमान अधिक होगा। क्या पूछ रहा है कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें क्या, इसका क्या पहचानना है, काल हमको बताना है, किस काल का वाक्य है। कौन सा इसका आंसर होगा हमारा, ऑप्शन 3 हो जाए, कल तापमान अधिक होगा ना। देखो, वर्तमान काल का वाक्य नहीं है, वर्तमान काल में प्रेजेंट में जो हमारा कार्य हो रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। और भूतकाल मतलब क्या होता है, जो हमारा बीत चुका है। इसे इसमें तो बात कही नहीं है कि कल तापमान अधिक था। अगर इसमें कहाँ होगा की जगह अगर था आया होता फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है, हमारा किस वाक्य का हो जाता, ये भूतकाल का वाक्य हो जाता। और अगर पूछता कल तापमान अधिक रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो चाहे रहेगा चाहे होगा, कल तापमान अधिक होगा, तो हमारा किस कल की बात कर रहा, आने वाले समय की बात कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या, किस में जाएगा, भविष्यकाल के वाक्य में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, भविष्यकाल के वाक्य में जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 3 भविष्यकाल। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न 7 बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने लायक ये भी है। पेपर प्रश्न आने लायक तो सारे प्रश्न है, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, कोई बार बार रिपीट होते हैं हमारे पेपर में, कोई बहुत कम रिपीट होता है। लेकिन काल से ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काल से इसी प्रकार हर महीने काल के जितने भी भेद होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य, तीनों भेद से हमने प्रश्न को उठाया और उनके प्रकार से भी प्रश्न को इसमें समाहित किया है। ठीक है, पहले भी वीडियो हमने 15 क्वेश्चन, सॉरी इसमें टेक्निकल इशूज होने की वजह से हमने 13 ही क्वेश्चन करा पाए थे, लेकिन हमने 15 क्वेश्चन इसमें लिया था, लेकिन 13 क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल इशूज आने से हमने उस वीडियो को वहीं पर रोक दिया था। ठीक, इसमें लेकिन हमारा 15 क्वेश्चन है और हम 15 क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्या होगा, प्रश्न 7 क्या पूछ रहा है हमारा। देखिए, वह आए तो मैं जाऊं। क्या कह रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य का काल पहचानना है। वह आए तो मैं जाऊं, इसमें देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है ना। जब कह रहा है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक, तो इसमें हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है, या हेतु मत वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इसमें एक ही आराम से याद रख सकते हैं, अगर कोई कार्य एक दूसरे पर निर्भर होता है, वहाँ पर कौन सा होता है हमारा हेतु मत भविष्य काल का वाक्य होता है। ठीक है, जब हमारा कार्य एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड रहेगा तो हमारा वहाँ पर कौन सा काल आएगा, हेतु मत भविष्य काल या भूतकाल आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, वह आए तो मैं जाऊँ, इसमें किसकी बात कर रहा है, एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड होने की बात कर रहा है। और ये किस काल का वाक्य है, भविष्य काल का वाक्य है। इसमें किसका हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेतु मत भविष्य काल, इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आए समझ में। अगर पूछे भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, हम भविष्य काल के कितने भेद बताए थे आपको, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं हमको पूछना बताना है, कितना बताना है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक, सामान्य भूतकाल कौन कौन सा होता है बताइए, सामान्य भूतकाल, संभव भविष्यकाल और सॉरी सामान्य भविष्यकाल, संभव भविष्यकाल और हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है, इसका 3 भेद होता है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानना है। क्या है कि कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि क्या होता है, शाम को पानी बरसे। कदाचित मतलब क्या होता है, हो सकता है, मतलब क्या क्या पता हो सकता है संध्या को पानी बरसे। तो कैसा वाक्य है हमारा, संभावना की जा रही है ना, जैसा है कि हम संभावना करें, कहते नहीं कि हो सकता है, कहते नहीं अरे का पता हो सकता है शाम के पानी बरसे। ठीक, क्या कहते हैं इसमें, कदाचित संध्या को पानी बरसे, ठीक उसी प्रकार का वाक्य हमारा हो सकता है शाम को पानी बरसे। हम संभावना कर रहे हैं लेकिन निश्चित तौर से नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है कि शाम को पानी ही बरसे। ठीक, तो हम आप प्रश्न को पढ़ने के बाद हम अपने सही उत्तर पर एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा संभव भविष्य काल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा संभव भविष्य काल। मतलब संभव मतलब क्या होता है, संभाव्य, ठीक है, मतलब संभावना जहाँ व्यक्त की जाए, जिस वाक्य में हमारी कोई संभावना हो,
यह कार्य हो सकता हो या ना हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, अभी अभी राधा सो गई। क्या है? अभी अभी राधा सो गई ना। तो क्या कह रहा है इसमें? अभी अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पर देखिए इसमें समान भूतकाल, पूर्व भूतकाल, भविष्यकाल, समान वर्तमान काल, लेकिन इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए हमारा, यहाँ पर जो समान देख दिया गया है, यहाँ पर समान न होकर क्या होना चाहिए हमारा आसन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसन्न, आसन्न भूतकाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसन्न भूतकाल। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि आसन्न भूतकाल में क्या होता है कोई भी कार्य मतलब जारी रहने का। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, कोई कार्य जारी रहने का संदेश देता है, जारी रहने का संदेश देता है, रहने को बताता है। ठीक, जारी रहने, जैसे अभी अभी, अभी कोई कार्य अभी अभी हो, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अभी अभी राधा सो गई है, देखिए यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य का काल पहचानना है। पढ़िए, आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गीत गा रहा है, देखिए इसमें पूरा सॉरी पूरा नहीं हुआ है ना। सुरेश गीत गा रहा था आया तो मतलब है कि भूतकाल का वाक्य है। गा रहा था, बीते हुए समय का बात कर रहा है, लेकिन अभी मतलब अभी गा रहा था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, सामान्य नहीं होगा। आसन्न मतलब मैंने कहा अभी भी कार्य के होने का। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आ गया प्रश्न। हमने आपको बार बार बताया कि कितने भेद होते हैं, अब आप इसको आराम से आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? भविष्य काल का भेद पूछ रहा है, भविष्य काल के भेद होते हैं। दूसरा देखिए 2, 3, 5, 4 कितने होते हैं हमें आपको बताया ना, अभी प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते हमने आपको बता दिया ना कितने कितने भेद होते हैं। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने कितने कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला हमारा हो जाएगा सामान्य, दूसरा हमारा हो जाएगा संभाव्य, जहाँ संभावना हो, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भविष्यकाल। हेतु जहाँ पर एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड हो, मत भविष्यकाल। ठीक, भविष्य, यहाँ पर भी भविष्य आ जाएगा, समान भविष्यकाल, और यहाँ पर भी भविष्य आ जाएगा। ठीक ना, ये देखिए समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे हमारे भविष्यकाल के क्या है? 3 भेद होते हैं, समान, संभाव्य और हेतुमद भविष्यकाल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आया हमारा? देखिए हमारा क्या आया? दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दे रही थी मतलब कि क्या है? हमारा भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन में भी देखिए, चारों ऑप्शन में तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं ध्यान से, फिर ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर पे जाइए हमारा सही आंसर क्या होगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बताइए? प्रश्न 12 का क्या हो जाएगा? दीपा पौधों को पानी दे रही थी मतलब कि अभी हमारा क्या है? अब मतलब पूरा नहीं, मतलब दे रही है ना, दे चुकी नहीं है यहाँ पर, मतलब दे चुकी थी। ठीक, लेकिन क्या अभी दे रही है, क्या है हमारा यहाँ पर? अपूर्ण भूतकाल आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अपूर्णता का बोध होता है ना, जहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अपूर्ण का बोध होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें पहचानना है कि हमारा वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। वर्तमान काल का उदाहरण पहचानना है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा। उसने पढ़ा था, पढ़ा था मतलब हो जाएगा हमारा भूतकाल। वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब हो जाएगा भविष्यकाल। वह जाता है, वह खेल रहा था ये मतलब कि भूतकाल का वक्त वाक्य हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आंसर हमारा, वह जाता है, वह खाता है, वह खाता है। राम खेलता है, गीता नाचती है। ये सब हमारे किस काल के वाक्य हो जाएंगे, वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। वह खाता है, राम खेलता है, गीता नाचती है, श्याम हंसता है, हम दोनों जाते हैं, क्या है हमारा वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। क्या हो जाएगा, प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न कैसा है हमारा, इम्पोर्टेंट है। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, पूछ रहा है कि काल का अर्थ क्या होता है। हमने आपको बताया ना काल का अर्थ क्या होता है। अभी एक प्रश्न हमने ऐसा बनाया था कि क्रिया काल किसे कहते हैं ना। देखो प्रश्न बनाने का तरीका और प्रश्न पूछने का तरीका, एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न काल से बना के आपको पूछ सकते हैं। पूछने का दृष्टिकोण एक ही अर्थ आएगा काल का, चाहे हम उसको डिफिनीशन में पूछे, चाहे एक वर्ड में पूछ सकते हैं कि काल का अर्थ क्या होता है। हमने उस प्रश्न में क्या लिया था कि देखिए दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं, देखो यही था ना। देखिए ये देखिए, इसे पूछा था क्या काल क्या कहलाता है ना, क्रिया के घटित होने का समय, ठीक है। सिर्फ इसको डिफिनीशन में पूछा है कि क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है, हमारा काल कहलाता है। फिर देखिए आइए अपने प्रश्न जो प्रश्न हम आप कर रहे थे, इसने क्या पूछा है कि काल का अर्थ क्या होता है ना, काल का अर्थ क्या पूछा है। देखिए इसे पूछने का तरीका किस प्रकार के हमारे पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपको अगर हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली जो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रतिदिन डेली फ्रेंड्स इस टाइम आपकी हमारी व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है। पूछ रहा है कि काल का अर्थ क्या होगा, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। काल का अर्थ ही क्या होता है, हमारा समय होता है ना। क्रिया के कार्य करने का जो घटित होने का जो हमारा क्या होता है, समय होता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहा जाता है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। हमने आपको भी बताया था ना, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हम आपको आशा करते हैं कि आपको वीडियो में ही याद हो गया होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। देखो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं ना। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक। अब इनके भी भेद होते हैं, देखिए कैसे फ्रेंड्स, वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। पहले अगर हमसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि काल के कितने भेद होते हैं, हमको 3 बताना है, और वर्तमान काल का पूछे तो 5, भूतकाल का 6 और भविष्य काल का पूछे तो कितने बताना है, 3 भेद बताना है। आप इसका आंसर कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 6 भेद होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं अब आप बताइए, यह बताए आपको। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए हम अगले पेज चलते हैं, देखिए आपको बताते हैं भूतकाल के कौन कौन से 6 भेद होते हैं। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं ना। देखिए कौन कौन से होते हैं, सामान्य, सामान्य, आसन्न, आसन मतलब हमने बताया किसी कार्य को अभी भी जारी रखना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण। उसके बाद 5वां देखिए क्या हो जाएगा हमारा,
पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पाँचवा हो जाएगा हमारा संदिग्ध। चौथा उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा संदिग्ध। और छठवां हमारा क्या हो जाएगा, हेतु। हेतु मत भविष्यकाल, हेतु हेतु इसमें भी आएगा और किसमें आएगा, भविष्यकाल में भी हेतु। हेतु मत भविष्यकाल हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। हेतु भूतकाल। ठीक ना, समान मतलब जो समान में कार्य क्रिया की जा रही हो। आसन्न मतलब जो अभी भी कार्य जारी किया हो, जैसे अभी अभी सीता सोई है। ठीक, अपूर्ण मतलब क्या होता है, बच्चा आया है ना, बच्चा गया है, बच्चा गया। पूर्ण में क्या, बच्चा गया था हो जाएगा। संदिग्ध मतलब क्या, संदिग्ध मतलब क्या, जहाँ पर संदेह, बच्चा पता नहीं आया हो कि नहीं। जैसे कि हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण में क्या होगा, बच्चा आया था। ठीक, पूर्ण का बताएंगे हम, बच्चा आया था। और संदिग्ध क्या होगा, बच्चा आया होगा। ठीक है, बच्चा आया होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। और हेतु में क्या हो जाएगा, यदि बारिश अच्छी होती तो क्या होती है, फसल हमारी अच्छी होती। ठीक, क्या अगर यदि बारिश अच्छी होती तो फसल हमारी क्या होती, अच्छी होती ना। इसका क्या हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।